नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति के पी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी कोई बिजनेस या और दुकान है और उसमें सुख शांति नहीं रहती या श्रमवृद्धि नहीं आती, तो एक बार आप यह वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे भाई, जो पांच ज्ञान है, तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, विनोद जी ने जो विद्या का सागर यहां पर प्रारंभ किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विकास है। विकासशील व्यक्ति जो मुंबई में रहता है, उसे क्या आवश्यकता है? इधर ये चारों तरफ तो खेत ही खेत दिख रहे हैं जहां हम बैठे, और धूल भी वही पुराने जमाने वाली रज भी दिख रही है कि जब हवा चलती होगी तो ये रज कहां कहां जाती होगी। अभी तो मौसम ठंडा है, तो इसलिए यहीं टिकी है। कहने का अभिप्राय है, ऐसे विपरीत स्थान पर भी उन्होंने अपने साहस को रखकर आप सबके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, और यही प्रशंसनीय है। एक विश्वविद्यालय में, भागवत विश्वविद्यालय आप श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिनके भाग्य में होता है वही उनको प्राप्त होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आराम से बैठे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो हम अपने आप से ही कोई प्रयास कर लें। कई तो आए हैं, फिर भी उनसे कथा छूट जा रही है। आए हुए यहीं आए हुए हैं, आप ही की कथा में आए हुए हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं सुन सकते। वो क्यों नहीं? रीजन क्या है? उनके भाग्य में नहीं है। और कई आप जैसे लोग हैं जो हमसे पहले बैठते हैं और बाद में जाते हैं। यही भगवत कृपा का दर्शन है। गोलोक धाम में भगवान श्री श्याम सुंदर उदास बैठे हुए हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार के लोगों के बारे में सोच रहा हूं। जिनको मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है, वो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, जिन्हें मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है, उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वो पशु हैं। कैसे? बोले, वही चार काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। इनके लिए तो मैंने मनुष्य बनाकर नहीं भेजा। ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं और संतति उत्पन्न कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। स्त्री पुरुष पे आ सकते हैं, पुरुष स्त्री पे आ सकते हैं, यही तो पशु भी करते हैं। उनमें क्या चेंजेज है? कोई फर्क नहीं उनमें। और बुरे कर्म कर करके स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? जब मनुष्य को स्वार्थ सिर पे चढ़ता है, क्या नहीं करता? आप ही का विश्वविद्यालय में लिखा है, विनोद जी, लिफ्ट में फर्स्ट फ्लोर पे, जिस मनुष्य का हृदय उसके बस में नहीं होता, तो उसका हृदय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। और ये सच है। जब आप अपने हृदय को बस में नहीं रखते, अपने मन को बस में नहीं रखते, आपसे, आपके मन से बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं। जितनी भी बर्बादी है वो आपके मन के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने कहा है, मैं करना तो वही चाहता हूं जो आप कह रहे हो, बट चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मेरा मन बड़ा चंचल है। एक पंक्ति भी आपने सुनी होगी, भजन की है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। संसार में जो तुम पाना चाहते थे वो तुम्हें मिला, उसको पाने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? एक चीज पढ़ रहा था, आप कहें तो बताऊं? क्यों? मुझे इसके लिए थोड़ी बुलाया, मुझे तो कथा में इसलिए बुलाया है कि कथा सुनाओ। मुझे जो दक्षिणा दी जाएगी या दे दी गई होगी, मुझे नहीं पता, या देंगे, वो कथा सुनाने की है, ये बात सुनाने की नहीं। फिर भी एक्स्ट्रा सुना देता हूं, कलयुग का समय है, एक के साथ एक फ्री होता है, तो इसलिए सुना देते हैं। आप सुनिए, ईमानदारी से बताइए, सुकून किसको है, अमीर को कि गरीब को? है? दोनों को ही नहीं है, यही कलयुग है। लेकिन जब हम गरीब होते हैं, यहां ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो गरीबी से विकास करके आगे की तरफ गए। ऑलमोस्ट। आजादी के समय भी हमारे पुरखा कोई अमीर